Hi everyone, we are going to school today and this is Darsh's first day of year 1. How are you feeling, Darsh? Fun. Fun. Are you excited for your first day of school? No. No, not excited. Why? Are you nervous? Hmm. Why? क्या हुआ आपको नर्वस क्यों हो? I don't think it's the year one teacher will show. ईयर 1 टीचर तो एक टीचर को तो आप जानते ही हो ना, एक तो आपके रिसेप्शन वाली टीचर ही होंगी. यू नो देम. But not the other. तो कोई बात नहीं, आप जान जाओगे उनको. मिसेस कॉनवेल भी तो आपकी पहले न्यू टीचर थी ना, फिर आपको अच्छी लगी वो. But first she was a stranger when I first met her. हाँ तो लेकिन अब तो आपको अच्छी लगती है ना वो. हाँ A bit. a bit. Okay. So can you show me a smile? It's a school smile. Okay. ठीक है. तो आप एक बात बताओ, आप अगर आपकी टीचर आपको स्ट्रेंजर मिली आज तो आप उनसे बात करोगे नहीं करोगे? I don't know if she's a good stranger or a bad one. ओके, टीचर्स यूजुअली आर गुड स्ट्रेंजर बट यू कैन जज. जब आपको वो लगे कि दैट या शी इज गुड देन यू कैन टॉक टू हर. ओके चलो लेट्स सी. आई ऑल्सो मीट ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स टुडे. ओके नाउ से बाय. Bye. वी आर ऑलमोस्ट टू द स्कूल. Make sure you subscribe channel. थैंक यू. आपने देखा दर्श काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के लिए. एंड वो सुबह 7 बजे उठ गया था बिना अलार्म के कि फटाफट स्कूल चलो. तो अभी जस्ट मैं उसको स्कूल ड्रॉप करके आ रही हूँ. एंड स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे. लकीली दर्श नहीं रोया. ही इज़ वेरी एक्साइटेड. एंड वो मुझे मेंशन भी किया कि मेरे सारे फ्रेंड्स रो रहे हैं बट आई एम नॉट क्राइंग. आई डोंट नो व्हाई दे आर क्राइंग. सो लेट्स सी शाम तक उसका कैसा रहता है. वो मज़ा आता है उसको नहीं आता है बिकॉज उनका स्कूल काफ़ी लंबा होता है. शाम को वो अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे तक आएगा घर. सो वो उसको स्कूल एक्चुअली 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ था. तो आई बिलीव वो बच्चे ऑलरेडी 2 दिन स्कूल जा चुके हैं. तो उनको पता है कि इनको फुल डे रहना पड़ेगा. एंड दर्श जब शाम को आएगा तब समझ में आएगा कि कैसा रहा उसका दिन. एंड कल वो कितना इजीली रेडी होता है स्कूल जाने के लिए. आज सुबह उसी ने मुझे बोला कि मम्मा मेरा फर्स्ट डे है, कैन यू प्लीज़ रिकॉर्ड इट. मेरा कोई प्लान नहीं था रिकॉर्ड करने का, मैं तो सिर्फ उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोला था. बट उसने बोला तो आई थॉट कि ठीक है रिकॉर्ड किया है तो फिर पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं, पूरा एक्सपीरियंस उसका कैसा रहता है आज के दिन का. तो जब वो शाम को आएगा तब मैं उससे पूछूंगी कैसा रहा. एंड अगर वो अच्छे मूड में हुआ तो आई थिंक ही विल लेट मी रिकॉर्ड. And now I have reached my home, so I need to start my office. This is the background of my door. So बहुत सुंदर है यहाँ पे. सिर्फ पूरा ग्रीन 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 ही है. If you can see, जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक ग्रीन ही है. मुझे अब दर्श को लेने जाना है बट उससे पहले मेरे पास थोड़ा सा टाइम है. सो आई थॉट कि आई शेयर कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्लाइट का. सो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम जब हमने कनेक्टिंग फ्लाइट में ट्रैवल किया एंड दैट टू अगेन अलोन विद दर्श. मेरे साथ तो पता नहीं क्या मुझे हमेशा जब भी ट्रैवल करना हो रहा है दर्श के साथ अकेले ही करना पड़ रहा है. सो कनेक्टिंग फ्लाइट में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि दर्श कैसे मैनेज करेगा ले ओवर. एंड ले ओवर भी मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया था लाइक 2.5 घंटे का, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर दर्श ज़्यादा परेशान करेगा तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए. सो फ्लाइट का एक्सपीरियंस, ले ओवर का एक्सपीरियंस वॉज गुड. जो मैंने लास्ट टाइम दर्श के साथ ट्रैवल किया था अकेले जब फर्स्ट टाइम हम इंग्लैंड आ रहे थे तो उसमें जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी आई ट्राइड कि हाँ जो लेसन मुझे वहाँ से मिले थे वो मैं इनकॉर्पोरेट करूँ. एंड एक्चुअली दे हेल्प अ लॉट. तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने अपना हैंड बैगेज जो है वो बहुत मिनिमम रखा था. सिर्फ जो चीज़ें हैंड बैगेज में अलाउ हैं वही, और एक स्नैक्स बैग, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी लास्ट टाइम इमिग्रेशन पे. क्योंकि इमिग्रेशन की जो लाइन थी इंग्लैंड में लैंड करके दैट वाज लाइक मोर देन 1 आवर लॉन्ग. सो वहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैंड बैगेज था. एंड वी आर वेरी टायर्ड कि पूरा जो हमारी जर्नी थी उससे हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे. बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी. दर्श बहुत ज़्यादा थका हुआ था. तो दर्श ने सबसे ज़्यादा जो परेशान किया था वो वहीं पे किया था. तो कंसीडरिंग दैट इस बार मैंने सिर्फ एक हैंड बैगेज रखा और एक स्नैक्स बैग जो कि ऑलमोस्ट खाली हो चुका था लंदन पहुँचते पहुँचते. तो पहली चीज़ तो ये हमको उसमें काफ़ी कम प्रॉब्लम हुई. दूसरा हमारी जर्नी टोटल मिला के लाइक घर से निकलने से लेके घर पहुँचने तक जो
कैलकुलेशन थी, वो 24 आवर्स की कैलकुलेशन थी। तो मैंने जैसे हमारी जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट थी उसके बेस पे हम जब लैंड होंगे तो उसके बेस पे जो बस बुक करानी है, टैक्सी बुक करानी है, वो सब मैंने पहले से प्लान करके रखा था, पहले से बस बुक करा के रखी थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा पीस ऑफ माइंड था कि ठीक है, हमने प्रॉपरली कैलकुलेट कर पाए थे, हमें एयरपोर्ट पे जाके इधर उधर टिकट चेक करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एयरपोर्ट से निकलने के बाद चेक इन लगेज भी होता। तो जो बड़े बैग से उनके साथ ट्रेन में या किसी और मीडियम से ट्रैवल करना थोड़ा सा कम्बरसम रहता है। तो बस जो है, बस की सर्विस बहुत अच्छी है लंदन एयरपोर्ट से, जहाँ पे हमें आना था हमारे स्टॉप पे। तो हमने पहले से ही बस बुक करा के रखी थी। मैंने 3 घंटे का मार्जिन लिया था, बिकॉज यूजुअली आप 2 घंटे में फ्री हो जाते हो, तो मैंने 3 घंटे लिए थे एक्स्ट्रा कि हाँ, अगर थोड़ा बहुत फ्लाइट डिले भी हुई तो हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन होगा। तो वो बस की जर्नी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, वो सब प्लान था। आ, सब एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आप इंडिगो के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज इंडिगो के साथ मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, तो इंडिगो एयरलाइन वाले हर चीज़ के पैसे लेते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इवन इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, मैंने उनसे ब्लैंकेट मांगा एंड दे आस्क मनी फॉर इट। सो अगर आप इंडिगो में ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल, तो अपना ब्लैंकेट या अपनी चादर लेके जाना, वो उसके पैसे लेते हैं। एंड इसके अलावा सीट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि जब मैं बुक करा रही थी टिकट, तो उस टाइम पे सीट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एयर इंडिया में तो हर बार क्या हुआ है कि सीट्स आपको कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं, बट इंडिगो में सारी ही सीट पेड थी, कोई भी सीट फ्री नहीं थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी उस टाइम पे। सो आई थॉट कि ठीक है, मैं जब चेक इन कराऊंगी तब देखूंगी कि कभी कभी ऑटो, क्योंकि रूल होता है एयरलाइन का कि अगर आप 12 साल से छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सीट जो है वो साथ में मिलेगी, कहीं भी मिले साथ में मिलेगी। तो आई थॉट कि ठीक है, अगर हमें अच्छी सीट नहीं मिली तो हम चेक इन के टाइम पे चेक कर लेंगे, तब तक ऑटो एलोकेट हो चुकी होगी, हम बाय कर लेंगे। बट जब वेब चेक इन के टाइम पे मैंने देखा, तो दर्श को और मुझे सीट हमें मिली तो सेम रो में थी, बट दर्श को गैलरी के एक साइड पे, मुझे गैलरी के दूसरे साइड पे। एंड आई ट्राइड की ठीक है, मैं ये तो दर्श के साथ वाली या अपने साथ वाली सीट बाय कर लूँ, बट दोनों ही सीट ऑक्यूपाइड थी। तो वो थोड़ी सी एक मुझे टेंशन और हो गई थी कि अगर सीट नहीं मिली, साथ में हम नहीं बैठ पाए, तो दर्श तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। बट फिर भी मैंने दर्श को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर किया था कि अगर नहीं भी मिली तो मैं उससे बात करती रहूंगी, उसको टेंशन की जरूरत नहीं है। एंड आई नो कि ठीक है, मैं अंदर जाके स्वैप करने का ट्राई करूंगी। एंड लकीली जब हम प्लेन में पहुंचे, तो दर्श की जो सीट थी वो दो, जहाँ पे 2 सीट होती हैं वही थी। वही सीट मैं चाहती थी कि प्लेन के बैक में जो दो वाली सीट होती है वहां पे हमें सीट मिले, क्योंकि उससे थोड़ा निकलना जाना, वहां पे थोड़ा साइड में स्पेस ज्यादा होता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं होता बार बार निकलने में, वो सीट हमें मिले। तो दर्श की वही सीट थी, उसके साथ एक विंडो सीट किसी और की थी। बट लकीली जिनकी वो विंडो सीट थी वो भी अपनी फैमिली से अलग बैठे थे। तो वो उन्होंने मेरे साथ सीट जब स्वैप की, तो वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए, मैं अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गई। तो वो एक प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया। एयर हॉस्टेस ने हेल्प नहीं की, टू बी ऑनेस्ट, वो मुझे खुद ही करना पड़ा। सो इंडिगो का एक्सपीरियंस ओके ओके टाइप रहा, कोई ज़्यादा खास नहीं रहा। तो ये था। लेकिन हाँ, फ्लाइट जो थी वो टाइम पे स्टार्ट हुई, टाइम पे लैंड हुई, वो एक सही चीज थी। हमारे साथ एक जो प्रॉब्लम हुई, जो हमने प्लान नहीं की थी, डेफिनेटली सब कुछ तो स्मूथ हो नहीं सकता, दैट वाज कि हमारी जो फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, वो कनेक्टिंग फ्लाइट जो 2.5 घंटे का वो था, लेओवर था, वो एक्चुअली और 2.5 घंटे डिले हो गई। तो 4 घंटे की फ्लाइट थी सिर्फ, और वो 2.5 घंटे ऑलरेडी लेट चली। तो वहां पे थोड़ा सा मैं परेशान हो गई थी। फर्स्ट इज कि मुझे दर्श को ऑक्यूपाई रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, तो उसको कुछ कुछ खिला के, थोड़ा बहुत एयरपोर्ट घुमा के, ये सब करके मैं उसको ऑक्यूपाई रख रही थी। दूसरा, तब वो थोड़ा सा थक गया था, उसको नींद आनी स्टार्ट हो गई थी, तो थोड़ा सा उसने क्रैंकी होना स्टार्ट किया। बट वहां पे हमें एक आइसक्रीम शॉप मिल गई, तो थोड़ा सा वो आइसक्रीम खाने में बिजी हो गया, थोड़ी देर उसकी नींद भाग गई, थोड़ा सा एक्टिव हो गया आइसक्रीम खा के। तो वो वहां पे सॉल्व हुआ। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमारी फ्लाइट जब चली, तो मैंने जो 3 घंटे का मार्जिन लिया था, वो 3 घंटे का मार्जिन डेफिनेटली, जब फ्लाइट ही 2.5 घंटे लेट चल रही है, तो वो मार्जिन मेरा कम हो गया बस का। तो वो मुझे टेंशन हो गई कि ऐसा ना हो कि हम लेट पहुंचे और हमारी बस मिस हो जाए, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट बस थी वो बहुत लेट थी, और ट्रेन से जाना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता दर्श के और बैग के साथ, क्योंकि ट्रेन डायरेक्ट भी नहीं है, ट्रेन मुझे चेंज करनी पड़ती एक जगह। जब तक मैं बाहर नहीं निकली तब तक वो टेंशन रही। तो
2.5 घंटे का डिले, हालांकि उसने पौना घंटा लगभग कवर कर लिया था डिले में। तो जब हम एयरपोर्ट उतरे तो मेरे पास 1 घंटे से भी कम टाइम रह गया था, 55 मिनट्स थे, जिसमें कि मुझे इमिग्रेशन भी चेक करना था, एयरपोर्ट इतना बड़ा है वो पूरा ट्रैवल करना था, इसके अलावा सामान उठाना था, फिर एयरपोर्ट से बाहर आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और दर्श जैसे ही हम प्लेन से होते, क्योंकि दर्श ना एक्चुअली सो गया था पूरी फ्लाइट में, वो सोते हुए आया सेकेंड वाली फ्लाइट में। तो जब मैंने उसको उठाया वो बहुत ज़्यादा नींद में था, बड़ी मुश्किल से उठा, वो फैल गया कि मुझे प्लेन से नहीं उतरना है, मुझे तो यहीं पे रहना है, एयरपोर्ट पे रहना है। तो मुझे 15-20 मिनट लगे उसको थोड़ा सा काम करने में, कुछ भी वो खाने को रेडी नहीं था, उसको बस एयरपोर्ट पे रहना था, प्लेन में ही रहना था। वो होता है ना कि बच्चे जब थक जाते हैं तो कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आता, कुछ भी बोलते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे कन्विंस किया कि ठीक है हम अपना सामान लेके दोबारा प्लेन में जाएंगे, बट सामान लेने के लिए चलो। तो वो जैसे तैसे करके मान गया 15-20 मिनट लगा के, बट हमारे पास टाइम बहुत कम बचा था। तो फिर वहाँ पे जो इमिग्रेशन की लाइन होती है, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, पहले हम जब उतरे प्लेन से तो मैं फटाफट फटाफट उतर गए थे, लेकिन जब दर्श थोड़ा सा क्रैंकी हो गया तो हम पूरा का पूरा प्लेन हमारे आगे पहुंच गया। इमिग्रेशन की लाइन में क्या होता है, जो नॉन यूके पासपोर्ट की जो लाइन होती है वो बहुत लंबी होती है, और जब हम पहुंचे तो उस लाइन को देख के लग रहा था कि वो 1-1.5 घंटा लग जाएगा उस लाइन को क्रॉस करने में। तो कोई ऑप्शन नहीं था, फिर या तो 1.5 घंटा वेट करो, बट आई थॉट कि ठीक है एक बार सिक्योरिटी से ट्राई करते हैं कि वो मुझे अगर जल्दी जाने दें। उन्होंने जल्दी तो नहीं जाने दिया, बट उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है जो यूके पासपोर्ट होल्डर्स की जो लाइन है आप उसमें लग जाओ। वो लाइन इतनी थी कि हाँ उसमें 30 मिनट्स में मेरा नंबर आ जाएगा। तो उन्होंने मुझे यूके पासपोर्ट की लाइन में लगा दिया, मेरे टिकट देख के कि हाँ मेरी बस का टाइम क्या है, इतनी हेल्प उन्होंने मेरी कर दी। तो 30 मिनट्स में हम निकल गए वहां से, और सामान वामान लेके बिल्कुल हमारी जो बस थी उससे बिल्कुल एग्जैक्टली 5 मिनट पहले हम लोग बाहर निकल पाए हैं एयरपोर्ट से। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दर्श को ना मैंने पूरी आइटनरी मल्टीपल टाइम समझाई थी कि हमारा प्लेन रात में चलेगा, तो हमें रात में जल्दी सोना है, रात को 1 बजे उसको उठना है, और उसके बाद हमारा लेओवर होगा, लेओवर में हम इतना घंटा क्या क्या करेंगे, कैसे टाइम पास करेंगे, उसके बाद हम दूसरा प्लेन लेंगे, तो उसके बाद हम बस लेंगे, टैक्सी लेंगे। तो उसको मैंने पूरी आइटनरी जो है वो एकदम याद करा दी थी, बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट कि उसका माइंड मेकअप हो गया था कि ठीक है अभी ये होगा, अभी ये होगा, तो वो पहले से ही प्रिपेयर था कि इसके बाद ये आने वाला है। दूसरा कि अगर गॉड फॉरबिड कहीं पे भी अगर वो मुझसे एयरपोर्ट पे अलग हो जाए, जिसके कि बहुत चांसेस होते हैं कि एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और वो तो पूरा टाइम भागता रहता है, तो उसको मेरा फ़ोन नंबर, हमारी आइटनरी, हमारी फ़्लाइट का नाम, हमारी एयरलाइन का नाम, वो सब मैंने उसको याद कराया हुआ था, ताकि उसको कभी भी भगवान ने करे अगर ज़रूरत पड़ती तो उसको पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन पता थी। इसके अलावा हमने एक बेल्ट हम यूज़ करते हैं, जो जब मैंने ली थी फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तब तो उसने यूज़ नहीं करी, बट अगर आपने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो देखी हो, मैंने लास्ट टाइम फ़ोटो डाली थी जब हम यहाँ से गए थे यूके से, तो वही बेल्ट हमने अब की बार भी यूज़ करी। तो वो बेल्ट दर्श के हाथ में और मेरे हाथ में बंधी रहती है, उससे थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहता है कि जब मैं सामान चेक इन करा रही हूँ तो मुझे पता है कि दर्श कहीं दूर नहीं जाएगा, या जब हम चल रहे हैं बहुत भीड़ निकल रही है तो हाँ ठीक है दर्श खोएगा नहीं। बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना ऑलवेज वर्क्स। सो उसको ये भी पता था कि हम जब यहाँ पर आएंगे कितने दिन का रेस्ट होगा, कि उसको स्कूल कब जाना है, अगर जिस दिन स्कूल जाना है उस दिन रात को जल्दी सोना है 1 दिन पहले, सो ताकि उसका रूटीन सेट हो जाए। सुबह थोड़ा सा वो डरा हुआ था कि मेरी नई टीचर होगी, मैं जानता नहीं हूँ, पता नहीं कैसी टीचर मिलेगी मुझे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे इस बात के लिए कन्विंस किया कि सारी टीचर एक जैसी होती हैं, एंड उसकी जो पुरानी टीचर थी वो भी उसके डे 1 पे न्यू थी, बट और सब कुछ अच्छा ही होगा। लेट्स सी कि क्या किया उसने, पूरा दिन कैसा रहता है, कितना वो खुश है। अच्छा एक बात बताओ, इज इट फाइन विद यू इफ आई रिकॉर्ड अबाउट योर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस? Okay. Okay, so now can you tell me how was your first day at school in year 1? Not very fun. Not very fun. Why? Because Miss Maxie was shouting every time the children were in the class, and she was never shouting at me. Okay, और आपकी न्यू टीचर कैसी थी? She was kind of good to me, but her face wasn't looking kind of smiling. Little kind of? What? How was her face? Not very smiley. Not very smiley. It was just a little bit smiley, but हाँ? तो मिसेस कॉर्नवेल भी तो मिली होंगी आपको? yeah, but she was teaching the grasshoppers, not the cricket. Miss आपको Maxie was teaching the cricket, and me and Miss Cornwell was teaching the grasshoppers. आप क्रिकेट में हो?
Yeah, so I should be with Miss Natchi. And ओके hang on. क्या हुआ, ठंड लग रही है क्या? Hey, hang on. I think I still had the. I don't have the band on anymore. बैंड, किस चीज का बैंड? So that I can go to the school now. And स्कूल फॉर व्हाट? to Mrs. Cornwell's class. Grasshoppers. And there was some grasshoppers in there as well. ओके सो अब कल स्कूल जाओगे आप? हाँ, कल चलोगे स्कूल सुबह? What? कल स्कूल चलोगे सुबह? I'm not sure. But I want to play with my car after we get home, change up, and wash my hands. तो खाना भी तो खाओगे अभी? But that's going to be after I've changed. हाँ, तो चेंज करके हैंड वॉश करके खाना खा के उसके बाद आप खेलना अपनी कार से। Mom, हाँ, लेकिन आज शाम को भी I हमें also told Frederick what we call 35 in English. ओके क्या बताया आपने? 35 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 35। ओके मैं बोल रही हूँ, लेकिन आज रात को भी हमें जल्दी सोना होगा, तब अपना गेम जल्दी फिनिश करके और फिर डिनर करके जल्दी सो जाना। Why? हाँ, ताकि आप कल सुबह जल्दी उठ पाओ स्कूल जाने के लिए, जैसे आप आज उठे थे। बट आपने मेरे एक क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया। What? क्या आप कल सुबह स्कूल जाओगे? I'm not sure. कब डिसाइड करोगे? रात को करें डिसाइड? Okay. ठीक है, चलो नाउ से बाय। Bubby. We have reached home. Bubby. Bye. Bubby. Bye 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 bye. Bubby, Bubby, Bubby. Bye 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 bye. Bubby, Bubby, Bubby. आप हैप्पी लग रहे हो, आप चले जाओगे कल स्कूल।